बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारे हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरुआदि, जय सिया राम। आज 15 अप्रैल सन 2022 दिन शुक्रवार है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज गुड फ्राइडे भी है और आज के सूर्य उदय का समय 6:04 प्रातःकाल और सूर्यास्त का समय 6:28 सायंकाल का है। आज का राहु काल का समय 10:43 सुबह को और 12:16 दोपहर तक रहेगा। अर्थात सुबह 10:43 से और दोपहर 12:16 तक कोई भी शुभ कार्य न करें। आज आप 105वां पाठ सुन रहे हैं। कल 104वें पाठ में आपने मुक्ति का स्वरूप जाना, गरुड़ पुराण का, गरुड़ जी का और भगवान राम का व्याख्यान आपने सुना। भगवान किससे प्रेम करते हैं? भगवान सबसे करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, अपने बनाए हुए हर जीव को प्रेम करते हैं। लेकिन अधिक प्रेम किससे करते हैं? जो भगवान का ध्यान करता है, जो भगवान का चिंतन करता है। ये कल के पाठ में आप लोगों ने 104वें पाठ में जाना। आज 105वां पाठ संत सेवा। आइए गुरु महाराज जी के श्री वचनों को सुनते हुए जाने कि संत सेवा क्या होती है। इसी अवसर पर बहुत से महात्मा बीमार हो गए। उनकी संख्या लगभग 70 थी। श्री महाराज जी को सूचना दी गई कि महात्मा लोग बीमार हो गए, इनकी दवाई और सेवा का कोई प्रबंध नहीं है। इस समय उनकी सेवा करने की सख्त जरूरत है। दरबार के महात्मा स्वतंत्र प्रकृति के हैं। वे अपनी इच्छा से बीमार महात्माओं को पानी आदि पिला देते हैं, परंतु कई संतों को तो कोई पानी तक भी नहीं पूछता। यह बात सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान अपने दया भाव से व्याकुल हो गए। फौरन ही सभी महात्माओं को बुलाया गया। जब सब महात्मा हाजिर हुए तो भगवान दया के सागर गुरुदेव जी ने फरमाया कि प्यारे महात्मा जनों, आपको पता ही है कि बहुत से महात्मा बीमार पड़े हैं। उनकी सेवा करने और दवाई देने वाला कोई नहीं है। आप लोग इनके महत्व को नहीं जानते कि ये लोग किस प्रकार संसार की सुख संपत्ति, ऐश्वर्य और मान बढ़ाई पर लात मारकर इस दरबार में आए हैं और मेरे अर्पण हुए हैं। मैंने इनके सभी बंधनों को तोड़ा है। इस बात का ख्याल मुझे है। शायद आप लोगों ने इस संन्यास को स्वतंत्रता समझ रखा है। यहाँ तो कर्म योग का व्यवहारिक जीवन समझाया जाता है और कर्म करते हुए ईश्वर अथवा गुरुदेव जी का पूर्ण विश्वास ही यहाँ का सिद्धांत है। मोटे बंधन तो गुरु भक्ति से कटते हैं और सूक्ष्म बंधन नाम सिमरन अजपा जाप से काटे जाएंगे। इसलिए शरीर से सेवा और मन में हर समय प्रभु नाम का सेवन करते रहो, तभी बेड़ा पार होगा। देखिए यहाँ फरमाया है कि मोटे बंधन, अगर बहुत बड़े कष्ट हैं तो वो काहे से कटेंगे? गुरु भक्ति से कटते हैं, गुरु सेवा से कटते हैं और सूक्ष्म बंधन नाम का सुमरन करने से कटते हैं। मैंने आपको कुरीतियों को हटाने के लिए और जनता को सद्मार्ग पर लाने के लिए ही संन्यास दिया है। पथ भ्रष्टों को सन्मार्ग पर लाना आपका काम है। मुझे आप लोगों की कर्महीनता देखकर आश्चर्य हो रहा है। आप लोगों का जयकारा है, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भला जब गुरु महाराज आपके हैं
तो क्या उनके बनाए हुए साधु आपके भाई नहीं हैं? क्या उनकी सेवा करना आपका धर्म नहीं है? जो जितनी अधिक उनकी सेवा प्रेम भाव से करेगा वह जल्द ही अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा, साथ ही वे मुझे अत्यंत प्रिय होगा। प्यारो, कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो और निर्विकार आत्मदेव को प्राप्त करो। हमारा उद्देश्य तो प्राणी मात्र का भला मांगना और सेवा करना है। यदि आपने अपने गुरु भाइयों की सेवा, जो अपने घर की सेवा है, वो नहीं की तो संसार का कल्याण कैसे करोगे? इसलिए वहाँ व्यवहारिक जीवन अपनाओ। दिखावे के साधुओं को जो शुभ कर्म करना भी छोड़ देते हैं, मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए जरूरत है व्यवहारिक जीवन अपनाने की। आप लोग बताओ कि इन बीमार महात्माओं का प्रबंध करना है या नहीं? यदि करना है तो सभी महात्मा लोग हाथ खड़े करो। उस समय सभी महात्माओं ने हाथ खड़े कर दिए, जिसे देखकर भगवान गुरुदेव जी ने फरमाया, आप एक महात्मा इन महात्माओं में से चुन लो ताकि उसकी आज्ञा को सभी महात्मा लोग मान लें। वे महात्मा जिसको भी सेवा में लगाएं उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी, नहीं तो वह नुगरा माना जाएगा। उनकी आज्ञा ही मेरी आज्ञा होगी। जिसके लिए दूध लाने को कहेगा वो दूध लावे। महात्मा लोगों के लिए जोशांदा तथा दूसरी दवाइयों का प्रबंध किया जाए। यदि इन महात्मा लोगों के इलाज के लिए लाख रुपया खर्च आवे तो मेरे पास से ले लो। यदि इनसे भी ज़्यादा धन की जरूरत पड़े तो मैं दूंगा, और यदि इनके लिए कलकत्ता, बंबई अथवा अन्य किसी शहर से हकीम डॉक्टर की जरूरत पड़े तो फौरन मंगवाया जाए। आप लोग बताओ कि इस सेवा के लिए किस महात्मा को चुनते हो? तब सभी महात्माओं ने एक स्वर में प्रार्थना की, दीनदयाल जी आप ही उस महात्मा को बता देवें, हम लोग आपके आज्ञा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तब सतगुरुदेव जी ने एक नज़र सब पर डाली और स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी को खड़ा होने का संकेत किया। आज्ञा पाकर वे उठे तो गुरुदेव ने उनका हाथ पकड़कर महात्मा लोगों को फरमाया, यह महात्मा यदि आप लोगों को मंजूर हो तो सभी महात्मा लोग हाथ खड़े करो और प्रतिज्ञा करो, इनकी आज्ञा को मेरी आज्ञा समझोगे। इस महात्मा के अंदर अपने गुरु भाइयों का प्रेम और सच्चाई दर्द है। यह बीमार महात्माओं का इलाज बड़े प्रेम से कराएगा। ये बातें मंजूर हो तो हाथ खड़े करो। महाप्रभु की बातें सुनकर सब महात्माओं ने जय जयकार बोलते हुए हाथ खड़े कर दिए। तब भगवान गुरुदेव जी ने कहा, हाथ नीचे करो। उसके बाद भगवान त्रिलोकीनाथ अपने दयालु स्वभाव के कारण प्रेम विवश होकर अपने दोनों हाथ उठाकर बोले, यदि पंडित जी मुझे भी किसी महात्मा की सेवा में लगाएंगे तो मैं भी ऐसे विरक्त त्यागी बीमार महात्मा की सेवा करूंगा। श्री महाराज जी ने स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी से कहा, पंडित जी आपको जितने पैसे की जरूरत हो मेरे पास से ले लो, और इस काम की सलाह के लिए आपको हर समय मेरे पास आने की आज्ञा है। इस प्रकार सेवा का कार्य शुरू हो गया। हकीम बुलवाए गए, दवाइयाँ आ गई। 1 महीने के अंदर गुरु भगवान की दया से सब महात्मा ठीक हो गए। केवल एक महात्मा स्वामी प्रेम दर्शनानंद जी का शरीर शांत हो गया। कैसी कैसी विलक्षण लीला है गुरु महाराज जी ने की। स्वयं नंगली निवासी भगवान कह रहे हैं कि अगर अनमोल प्रेमानंद जी यानी कि पंडित जी अगर मुझसे भी कहें कि आप भी सेवा करो किसी संत की, तो मैं भी सेवा करने लगूंगा। सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और जो व्यक्ति सेवा से जी चुराता है, सेवा से मुंह मोड़ता है, उसके जीवन में कष्ट कभी खत्म नहीं होते। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि सेवा कीजिए, चाहे वो तन की हो, मन की हो, धन की हो। जिस प्रकार की भी सेवा गुरु दरबार की आज्ञा आपको प्राप्त हो, उसमें कभी विमुख ना होइए। अगर आप विमुख होते हैं तो आप अपने कर्मों को काट नहीं पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।